नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको CTET के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो हमारा साइंस में टॉपिक चल रहा था विद्युत और परिपथ। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका पार्ट 1 कराया है। आज मैं आपको इसका पार्ट 2 करा रही हूँ। तो हम देखते हैं पार्ट 2, यानी कि इसमें विद्युत और परिपथ में आगे क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे देखते हैं विद्युत और परिपथ में क्या है। तो देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। देखिए, जो हमारे घरों में क्या होते हैं, हमारे हीटर लगे होते हैं, गीजर लगे होते हैं या प्रेस होती है, उसमें क्या होता है हमारे, यानी कि हम जो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो उसमें प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं, पर साथ साथ वो जो पदार्थ होता है, यानी कि जो इसके चारों ओर लगा हुआ है, वो भी हमारा क्या है, गर्म होना शुरू हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, हम तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, हम तापीय प्रभाव कहते हैं। हमने कई प्रकार के विद्युत तापन देखे हैं, जैसे गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्राई, इस्त्री आदि। इन सभी में क्या होता है, हमारा तापीय प्रभाव देखा जाता है। इन सभी में तारों की एक क्या होती है, कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव या एलिमेंट कहते हैं। हमारे क्या होते हैं, इसमें कुंडली होती है। जैसे ये हीटर है, इसमें क्या लगा होता है, ऐसा एक कुंडली लगी होती है, जिससे क्या है, विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारा जलना शुरू हो जाता है, यानी कि ताप उत्पन्न हो जाता है उसमें। और जो हमारा ये पदार्थ जिससे बना होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, तप जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम तापीय प्रभाव बोलते हैं। अब देखिए, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा तार में प्राय धातु लंबाई और मोटाई पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि इसे क्या है, जो हमारा विद्युत से क्या होता है, हमारा उस उत्पन्न भी क्या होती है, पैदा होती है। उष्मा भी क्या होती है, हमारी उत्पन्न होती है। ये क्या है, जिस धातु का वो बना होता है उस पर भी निर्भर करता है, और लंबाई और मोटाई पर भी क्या करता है, ये हमारा निर्भर करता है। आगे देखते हैं। तो देखते हैं विद्युत परिपथ में जोड़ने में उपयोग होने वाले तार सामान्य क्या है, गर्म नहीं होते, जबकि कुछ अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं जिसे क्या है, हम आसानी से देख सकते हैं। जो हमारे परिपथ होते हैं ना, उनमें क्या है, जो तार होते हैं, वायर होते हैं, वे क्या सामान्य क्या होते हैं, वे गर्म नहीं होते हैं। जो हमारे क्या घरों में लगे रहते हैं ना तार हमारे, वे क्या है, वे तप्त नहीं होते, यानी कि वे तार हमारे गर्म नहीं होते। और कुछ क्या है, कुछ इतने अधिक तप्त हो जाते हैं जो हमें क्या सामान्य दिखाई देते हैं। जैसे इसमें विद्युत बल्ब के तंतु इतने अधिक ना इतने उच्च ताप पर तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। जैसे कि ये ना हमारे इसके ये वायर लगे होते हैं, ये यानी कि ये लगा होता है हमारा इसमें, तो ये क्या होता है, हमारा फिलामेंट लगा होता है ना, ये हमारा तंतु होता है। तो ये क्या है, हमारा जब इसमें विद्युत प्रवाहित होती है तो ये क्या है, हमारा हमारा जलने लगता है, यानी कि इसमें ये तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, और क्या हमारा प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है। इसलिए कहते हैं जो हमारे ये बल्ब होते थे ना, ये हमारे क्या है, ये ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, गर्माहट भी उत्पन्न करते हैं, और हमें प्रकाश भी देते हैं। इन बल्बों में क्या होता है, इन बल्बों में होता है कि हमारी जो विद्युत होती है वो अधिक क्या होती है, खर्च होती है। विद्युत बल्ब प्रकाश के साथ ऊष्मा भी देती है, जो मैंने आपको बताया। इससे क्या विद्युत की शक्ति होती है, यानी कि उसमें क्या होती है, हमारी अधिक विद्युत खर्च होती है। अर्थात बल्ब के स्थान पर फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट का उपयोग करने लगे। इसलिए इसके स्थान पर क्या करने लगे, हम ट्यूब लाइट का उपयोग करने लगे, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी विद्युत धारा है जो वो अधिक खर्च होती है। हमारे जो ट्यूब लाइट होती है उसमें कम खर्च होती है। आगे देखते हैं। तो जो हमारे घरों में होते हैं या भवनों में होते हैं, उसमें क्या हम विद्युत फ्यूज भी लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, जिससे क्या, अगर हमारी जो विद्युत होती है वो अगर अधिक आ जाए तो उससे क्या है, हमारे यानी कि शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, और हमारे क्या है, जो लाइट वगैरह वो हमारे खराब ना हो पाए, इसलिए क्या लगाए जाते हैं, उसमें विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा विद्युत फ्यूज है, और ये भी हमारा क्या है, विद्युत फ्यूज है। और हमारे घरों में ये भी लगी रहती होगी, आपने देखा है भवनों में। इसे क्या बोलते हैं हम, MBC, यानी कि अगर
यानी कि अधिक हमारे विद्युत आती है तो ये क्या होती है, अपने आप ही नीचे गिर जाती है ऑटोमेटिक। तो इससे क्या है, हमारे जो घरों में क्या है, जो वायर होते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता। आगे देखते हैं तो और पॉइंट पढ़ते हैं हम। तो ये क्या है हमारा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत तापीय प्रभाव बोलते हैं। मैंने आपको पीछे बताया, किसी तार में विद्युत उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। किसी तार से बड़े परिणाम की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तार इतना अधिक क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, और जिससे वह क्या है, पिघलकर टूट जाता है। प्रतिदीप्त नालिकाओं तथा सीएफएल में पारे का क्या होता है, व्यास होता है, जो कि वैसाला होता है, यानी कि जो क्या होता है हमारा, हानिकारक होता है। और अंत्य खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सीएफएल का निपटारा सावधानी क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कुछ विशेष पदार्थ के तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वे क्या होती है, शीघ्रता से हमारे टूट जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे विद्युत धारा अगर क्या होती है, अगर तार क्या अधिक क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो वे क्या हो जाते हैं, वे पिघल कर अपने आप ही टूट जाते हैं। अब देखते हैं फ्यूज क्या होते हैं। फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जो हमारे फ्यूज होते हैं ना, वो क्या है, जो विद्युत होता है हमारे उसकी कम, यानी कि उसकी क्षति को क्या करती है, वो कम करती है। और क्या करती है, जो हमारे आग वगैरह ना लग जाए उसकी भी क्या करती है, वो हमारी सुरक्षा प्रदान करती है हमें। आगे देखते हैं तो आगे देखते हैं हम, इसमें क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्या है, खाली माचिस की डिब्बी पर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए, इसके भीतर एक चुंबकीय सुई रखे, तार को स्विच और सेल से जोड़े और ओप स्थिति में सुई के पास एक छड़ चुंबक लगाए तो डिब्बी के अंदर की सुई क्या होती है, विक्षेपित होगी। और अब छड़ चुंबक को हटा दे और स्विच को ऑन करे तो आप देखेंगे कि सुई फिर से क्या होगी, हमारी विक्षेपित हो जाएगी। मतलब अगर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तब सुई विक्षेपित होती है, और विद्युत धारा का प्रभावित होने पर तार चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो क्या होता है, हमारा चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, एक हमने माचिस ले ली और इस पे क्या कर दिया, हमने एक वायर इस पे लपेट दिया, फिर इसके अंदर क्या है, हमने ये हमारी ये बैटरी भी लगा दिया, स्विच भी लगा दिया और बल्ब भी लगा दिया। इसमें हमने क्या करा, हमने एक तार रख दिया इसमें, और जो हमारे चुंबक है ना, मैंने चुंबक को ऐसे, यानी कि हमने चुंबक को ऐसे वो करा, तो हमारी ये जो सुई है वो क्या करती है, हिलना, जब इसमें विद्युत जाती है तो हिलना शुरू कर देती है। तो फिर इसमें क्या है, जब किसी तार को विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग के निर्माण में किया जाता है। आगे देखते हैं हम, तो आगे देखते हैं ये हम, हमारा ये क्या है, तो विद्युत धारा प्रभावित करने पर कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब किसी विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकीय सामान्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबकीय कहते हैं। तो विद्युत चुंबक को अति प्रबल बनाया जा सकता है, ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकती है। विद्युत चुंबक का उपयोग कबर्ड से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी क्या करते हैं हम, किया जाता है। विद्युत चुंबक लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार के लिपटी विद्युत धारा कुंडली को विद्युत चुंबकीय कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सी युक्ति में किया जाता है। जैसे हमारे खिलौने वगैरह होते हैं ना, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, जो चुंबक का उपयोग करते हैं हम। आगे देखते हैं तो अब क्या है हमारा, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है हमारा, विद्युत लेपन, हमने देखा कि नई साइकिल कुछ समय तक ज़्यादा चमकती है, फिर उसकी चमक क्या है, चली जाती है। हमने देखा आभूषण की चमक कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। असल में एक मेटल के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की परत किस प्रकार निक्षेपित की जाती है। कॉपर की 2 प्लेटें लीजिए,
पानी में कॉपर सल्फेट घोलिए। अब चालक बनाने के लिए सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। तांबे की प्लेटों को बैटरी से संयोजित कीजिए। 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करिए। प्लेटों को हटाइए और देखिए कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए विद्युत लेपन समझते हैं हम क्या होता है। हमारा जो विद्युत लेपन होता है ना हमारा, तो वो क्या होता है, जैसे हमारी साइकिल होती है उस पे क्या होता है, यानी कि दूसरे मेटल की क्या चढ़ा देते हैं, उस पे हम परत चढ़ा देते हैं दूसरे, तो वो क्या होता है हमारी चमकती है। और जब उसका हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं तो वो परत हमारी क्या हो जाती है, हट जाती है, जिससे क्या है वो हमारी उसकी जो चमक होती है वो गायब हो जाती है। ऐसे ही जैसे हमारे आभूषण होते हैं और उस पे भी क्या होते हैं, वो दूसरी परत यानी कि मेटल की क्या चढ़ा देते हैं, उसमें परत चढ़ा देते हैं। जब हम उसे उपयोग में करते रहते हैं तो उसकी क्या है हमारी चमक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसमें क्या दिया गया है, एक हमारा जो इसमें दिया गया है हमें पानी में, यानी कि जो हमारा हमें कॉपर की 2 प्लेट लेनी है। ये वाली प्लेट हमने ले रखी है यहाँ, जो हमारा डायग्राम में दिख रहा है। हमारी 2 प्लेटें ले ली हमने। उसमें क्या करा, फिर हमने जो कॉपर सल्फेट है ना उसका घोल डाला और उसमें क्या सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे भी डाली। तांबे की प्लेटों को क्या करा हमने, बैटरी से, ये हमारी क्या है बैटरी से हमने जोड़ दिया। फिर 15 मिनट तक क्या करा, उसमें हमने विद्युत प्रभावित किया। प्लेटों को क्या करा, फिर हमने हटाया और देखते हैं कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। तो आगे तो क्या होता है हमारा होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होगी तब कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में विरोजित हो जाएगा और क्या स्वतंत्रता कॉपर तांबे बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयुक्त इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होगा, तब उस पर निक्षेपित हो जाता है। यानी कि जो हमारा क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट कॉपर में और तथा सल्फेट में क्या हो जाता है, वियोजित, यानी कि अलग अलग हो जाता है। और जो हमारा कुछ यानी कि कुछ जो तांबा होता है ना हमारा कॉपर होता है, वो क्या होता है जो बैटरी के हमारे टर्मिनल होते हैं ऋण यानी कि निगेटिव होते हैं, उसमें क्या हो जाता है उसकी ओर वो हो जाता है हमारा आकर्षित। दूसरा इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना है उससे समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। और जो हमारा दूसरा मेटल बना हुआ था प्लेट्स, यानी कि दूसरी प्लेट बनी हुई थी, उसका जो सामान्य कॉपर था वो क्या होता है, उस कॉपर विलयन में क्या होता है, घुल जाता है, जिससे क्या होता है वेस्ट हो जाता है, जिससे वह क्या होता है यानी कि उसकी क्षति हो जाती है। और उतना ही क्या होता है हमारा पुनः यानी कि पुनः विस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है हमारा ट्रांसफर हो जाता है। आगे देखते हैं इसी के बारे में। तो इसमें है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत क्या होती है, निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया से किसी धातु पर दूसरे धातु की पतली परत निक्षेपित कर सकते हैं। जैसे सस्ती धातु पर चांदी, जैसे कि हमारे चांदी के होते हैं, सोने के होते हैं, उस पर क्या होता है हमें क्रोमियम का लेपन। साइकिल को चमकदार बनाने के लिए लोहे पर जिंक की परत का लेपन। जंग से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर आदि पर टीन का लेपन करते हैं। जैसे हमारे चांदी और सोने के आभूषण होते हैं उसमें क्रोमियम का हम लेपन करते हैं और कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, यानी कि हम दूसरी पर चढ़ाते हैं तो वो क्या है कुछ समय बाद क्या हो जाता है उसकी चमक हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम विद्युत लेपन बोलते हैं। तो ये मैंने आपको इसका आज दूसरा पार्ट कराया है। विद्युत और परिपथ का एक पार्ट हो रह गया है, इसका तीसरा वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।